नमस्कार साथियों, मैं दीपेंद्र सिंह चौहान। अभी 3-4 दिन पहले एक मैसेज मैंने ग्रुप में डाला था सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के रिगार्डिंग। उस डिसीजन में एक अनुपात सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके रिगार्डिंग अपन ने बात की थी। तो उसमें पहले क्या है, अपने पास कोई लिखित डॉक्यूमेंट नहीं था, सिर्फ जो कोर्ट में सुनवाई हुई उसके बेस पर वकील से जो बात हुई उन लोगों की, उन्होंने उसको सोशल मीडिया पे डाला और अपन को वो बात अपने तक पहुंची। लेकिन अभी अपने पास उसका जो सुनवाई हुई उसके कंप्लीट रिपोर्ट और सुनवाई का जजमेंट जो कोर्ट से हुआ है वो मिला है। उसको पूरा पढ़ने के बाद मैं भी ऑडियो रिकॉर्ड करना हूँ। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला केस है रजनीश कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कई सालों पहले से लगा हुआ था, और उसमें पिछले साल सितंबर अक्टूबर में एक डिसीजन आया था जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल बच्चों और स्पेशल शिक्षकों दोनों के बीच में कितने स्पेशल बच्चों पे एक स्पेशल टीचर होना चाहिए, ये अनुपात तय करने को बोला गया था, जिसपे केंद्र सरकार ने काफी टाइम लिया और अभी लगभग एक हफ्ते पहले वो अनुपात तय करने वाली रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रिपोर्ट रखी है आरसीआई प्लस सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग भारत सरकार के द्वारा, यानी कि भारत सरकार ने जो अपना राय से सजेस्ट किया है वो ये है कि 1 से 5 के लिए उन्होंने 10 बच्चों पे एक शिक्षक, 10 विशेष बच्चों पे एक टीचर लगेगा, ये तय किया है। और उसमें एक रिमार्क डाल दिया है कि पर स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर आपको नियुक्त करना ही है, चाहे वहाँ बच्चा 1 है, 2 है, 4 है। हाँ, लेकिन ये है कि एक तो आपको कम से कम करना है, उसके बाद में 10 से ऊपर होने पर एक और शिक्षक नियुक्त होगा। जैसे आरटीई में जनरल बच्चों के लिए है 30 एक, 6 से 8 के लिए है 35 एक, वैसे ही 10 एक अपना रहेगा 1 से 5 का। 6 से 8 के लिए उन्होंने 15 एक का अनुपात तय किया है, लेकिन उसके रिमार्क में प्रत्येक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर होगा, ऐसा उसमें कहीं भी मेंशन उन्होंने नहीं किया है। अब आगे ये मालूम क्लियर होना, बाद में क्लियर होगा कि पर स्कूल 6 से 8 के लिए है कि नहीं, यानी कि L2 वाले टीचर्स पर स्कूल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये उन्होंने ऐसा कोई रिमार्क नहीं डाला है, लेकिन 15 एक अनुपात उन्होंने वहां डाला है। और आपके 6 से 12, 6 से 10 और 10 से 12 दोनों के लिए ये सेम अनुपात ही है, यानी कि 1 से 5 के लिए 10 एक और 6 से 12 के लिए 15 एक। आगे उन्होंने कुछ कंडीशंस भी दिए, जैसे कि इतनी बड़ी भर्ती स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती, तो कुछ छूटें उनको दी जा सकती हैं जो स्पेशल प्रोविजंस में हो सकती हैं। जैसे कि अगर किसी स्टेट में अप्रोप्रिएट स्पेशल एजुकेटर्स नहीं है तो क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 4 स्कूल्स पे एक स्पेशल टीचर लगा सकती है। ये भी उन्होंने एक टेम्पररी छूट दी है। अब ये छूट कितने दिनों तक मेंटेन रहती है ये अभी कुछ भी नहीं पता है, कि 4 स्कूल्स पे आप एक स्पेशल एजुकेटर लगा सकते हो, यानी कि 4 स्कूल में मिलाकर भी अगर आपके 10 बच्चे हो गए हैं 1 से 5 वाले तो वहाँ एक लगा देंगे, और 6 से 8 वाले 15 हो गए हैं तो वहाँ एक लगा देंगे। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि 4 स्कूल्स के बीच की दूरी, किसी भी स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई स्कूल 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो वो उस क्लस्टर में काउंट नहीं होगा, उसके लिए अलग स्पेशल एजुकेटर होगा। तो ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस उन्होंने किए हैं। साथ में लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि जो आप स्पेशल एजुकेटर रिक्रूट करोगे उनकी सर्विस कंडीशंस और रिक्रूटमेंट, यानी कि आपका वेतन, भत्ते और भर्ती की प्रक्रिया समान रहेगी जनरल टीचर्स के। तो ओवरऑल इस मतलब रिपोर्ट से तो अपना मतलब ये लगा लीजिए बहुत दम वाली बात बन जाती है। और अपर ऐसा क्लेम भी कर रहे थे पिछले साल भी, जब अब हम लोगों ने ये सबके साथ मिलकर के वैकेंसी की मांग की थी, तब भी हम लोगों ने ये सुप्रीम कोर्ट वाला प्रोविजन पर स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर वाला बहुत दमदारी के साथ रखा था, सीएमओ में भी और डायरेक्टरेट में भी और सेक्रेटरेट में भी। अभी हालिया जो भी हमसे सजेशंस थोड़े बहुत जो मांगे गए थे डायरेक्टरेट की तरफ से, उसमें भी हमने सुप्रीम कोर्ट वाला हवाला दिया है, और अब ये रिपोर्ट भी हम उन तक रेफर कर देंगे
हाँ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ओवरऑल जो ये रिपोर्ट और ये रेशो तय किया है, इसके रिगार्डिंग सभी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेशों को ये लेटर जारी किया है और डायरेक्शंस दिए हैं कि आप अगस्त में, इनकी लगभग मिड अगस्त में सुनवाई है, 15 अगस्त के बाद में शायद, तब उनको एक रिपोर्ट पेश करनी है कि आप इस रिपोर्ट की पालना कब तक करोगे और कैसे करोगे। तो ये हमारे लिए काफी खुशी की बात है। पहले जब ऐसा लग रहा था कि 10-1 है और 15-1 है, तो हमें निराशा थी कि ऑलरेडी हमारी स्टेट गवर्नमेंट तो 5-1 फॉलो कर रही है, तब भी हमारी पोस्टें नहीं बन रही है। लेकिन पर स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर वाला जो प्रोविजन अभी भी मेंटेन किया है, और ये आरसीआई ने खुद ने रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और ये हमारे बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। हाँ, ये हो सकता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो कितनी वैकेंसी करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट इस सुप्रीम कोर्ट के इस छोटे से, मतलब अभी आज के लिए नहीं, आपकी वैकेंसी मतलब 1-2 महीने में तय होने वाली है, ऐसा तो है नहीं। मतलब अभी देखो जुलाई चला गया है पूरा और आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जल्द, और अब की बार जो एडवर्टाइजमेंट आएगा उससे पहले सीटें फिक्स होंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस ऑर्डर के कारण आपकी सीटें आ जाएंगी, लेकिन आने वाले टाइम में भी बहुत कुछ ठीक रहेगा और इस वैकेंसी में भी पोस्टें बनाने में ये ऑर्डर और ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आएंगे। तो मैं तो यही कहना आपको चाहूंगा कि जो पहले आपकी भ्रांतियां थी, वो ऐसा नहीं है कि 10-1 रहेगा, 15-1 रहेगा। प्राइमरी के लिए तो स्पेशली उस रिपोर्ट में ये मेंशन किया है, मैंने पढ़ लिया है खुद ने, कि पर स्कूल एक स्पेशल एजुकेटर आपको मेंटेन करना है, चाहे बच्चा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 5 हो। तो आप लोग पढ़िए, और अभी कुछ लोग जो पिछली बार रह गए थे, वो काफी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम भी उनके साथ मिलके बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी हो आपकी वैकेंसीज आए। तो सभी लोग सपोर्ट करो उनको भी, आपके जैसे वो भी पढ़ रहे हैं, उनके पास लिमिटेड टाइम है, तो उनका भी आप लोग सपोर्ट करो, वैकेंसी तभी बनेगी। और बिना स्ट्रगल के तो कुछ मिलता नहीं है, भले आप कितने नंबर ले आना, अगर वैकेंसी कम आती है और आप टॉपर